शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमो नारायण। भगवान विष्णु और महादेव के चरणों में वंदन करते हुए हम फाल्गुन मास की इस अमृतमय कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज अध्याय 5 में हम एक ऐसी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे जो सिद्ध करती है कि ईश्वर केवल बड़े महलों में नहीं बल्कि सच्चे भाव में निवास करते हैं। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जब राजा पृथु ने महर्षि नारद से पूछा कि प्रभु, क्या कोई ऐसा सरल मार्ग है जिससे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी घोर पापों से मुक्ति मिल सके, तब नारद जी ने फाल्गुन मास के इस 5वें अध्याय की महिमा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सुदेव बहुत विद्वान था, परंतु उसका जीवन अत्यंत दरिद्रता में बीत रहा था। न घर में अन्न का दाना था, न तन पर साबुत वस्त्र। वह दिन भर नारायण के नाम का जाप करता, पर उसकी स्थिति नहीं बदली। एक दिन फाल्गुन मास के 5वें दिन पंचमी तिथि, सुदेव ने देखा कि नगर के सभी धनी लोग स्वर्ण, चांदी और मूल्यवान रत्नों का दान कर रहे हैं। सुदेव दुखी हो गया। उसने सोचा, मेरे पास तो भगवान को अर्पित करने के लिए एक सिक्का भी नहीं है, क्या मेरी भक्ति स्वीकार नहीं होगी? तभी उसे नारद जी के वचन याद आए। वह वन में गया और वहां से जंगली फूलों की माला और एक मिट्टी के पात्र में नदी का जल, शुद्ध जल लेकर आया। उसने महादेव और श्री हरि का संयुक्त ध्यान किया। हरिहर स्वरूप और पूरी श्रद्धा के साथ वह जल और पुष्प अर्पित कर दिए। कथा कहती है कि सुदेव की उस सच्ची पुकार से बैकुंठ डोल उठा। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सुदेव, इस फाल्गुन मास में जो लोग अहंकार के साथ स्वर्ण दान कर रहे हैं, उनसे अधिक प्रसन्न मैं तुम्हारे इस श्रद्धापूर्वक अर्पित जल से हूँ। प्रभु की कृपा से सुदेव के सभी पूर्व जन्मों की दरिद्रता रूपी पाप कट गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। हरिहर मिलाप। फाल्गुन मास का यह भाग बताता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। इस दिन दोनों की संयुक्त पूजा से मोक्ष मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान वस्तु नहीं भाव देखते हैं। इस दिन जो लोग केवल दूध का आहार लेकर व्रत करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। तो भक्तों, यह था फाल्गुन मास के 5वें महत्मय अध्याय का सार। यह कथा हमें याद दिलाती है कि आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, अगर आपके पास राम राम और श्रद्धा है तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कल हम अध्याय 6 में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि फाल्गुन मास में किस तरह के स्नान से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तब तक के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।